Good morning, children. Children, today I will teach you English literature book of class 4th. Okay? Children, just you have completed half yearly examinations in first week of January. So, the rest lesson of the book I will teach from today. ओके बच्चों, आप लोगों का अभी जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, राइट। अब उसके बाद की जो लेसन है उसको हम पढ़ाते हैं आपको, इसलिए आप जो है आई विल टीच यू लेसन 11 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. So all of you be suggested open your book and go to page number 71. When you will reach on the page number 71, at the right side of the page on the top you will see lesson 11 and in left side you will see the lesson name एवेंजर स्क्रूज. ओके, तो देखिए बच्चों, आपके जो 11 लेसन का जो चैप्टर का नाम है उस लेसन का नाम है एवेंजर स्क्रूज. तो इसी को आज हम आपको समझाएंगे. जैसा कि आपको मालूम है, द प्रीवियस डे आई हैव सेंड द वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन. सो आई होप दैट यू विल मेंटेन द फेयर कॉपी एंड आल्सो लर्न. ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप लिखे होंगे और मुझे आते. और देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, अभी जो लेसन हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, पूरे क्वेश्चन से लिखवा देंगे, तो हम एक टेस्ट पेपर बनाएंगे. टेस्ट पेपर को आपको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भेजना पड़ेगा. और जो फेयर कापी आप बनाते हो उसको लिखने के बाद कंप्लीट करके उसका भी हमको कापी भेजिए, सेंड कीजिए कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि आप लोगों ने घर में पढ़ा है और काम को कंप्लीट किया है. ओके, तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लेसन 11 एवेंजर स्क्रूज. लेसन का नाम है, लाइन टू लाइन मैच कीजिए. हम यहाँ पे आपको पढ़ रहे हैं. सबसे पहले टॉप ऑफ द पेज पे लिखा है अबाउट द चैप्टर. अबाउट द चैप्टर में क्या है इसको हम लोग पढ़ते हैं. दिस प्ले इज़ एन एडेप्टेशन ऑफ ए क्रिसमस कैरोल, ए नॉवेल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस in 1843. देखिए इसका मतलब है बच्चों कि ये जो शीर्षक है एवेंजर स्क्रूज, यह क्रिसमस कैरोल एक उपन्यास है, जिस उपन्यास को चार्ल्स डिकेंस ने 1843 में 1843 ईस्वी में एक उपन्यास लिखा था. उस उपन्यास से ये आधारित इस लेख को, इस गद्यांश को, इस पाठ को लिखा गया है. अब उसमें क्या था, उस पर आधारित क्या है, ये आगे इन्होंने लिखा है. इट डिस्क्राइब्स द चेंज ऑफ एवेंजर स्क्रूज फ्रॉम ए ग्रीडी एंड माइजरली मैन टू ए चीयरफुल एंड हेल्पफुल पर्सन ऑन ए क्रिसमस डे. इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि एक आदमी था जिसका नाम था एवेंजर स्क्रूज. एक आदमी था जिसका नाम था एवेंजर स्क्रूज. उसकी विशेषता ये थी कि वो बहुत महान और बहुत लालची था, मिजरली, वह कंजूस था और उसकी जीवन में कभी खुशी नहीं थी, अपने आप को खुशी महसूस नहीं करता था. लेकिन उस व्यक्ति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया. क्रिसमस त्यौहार के दिन वह चेंज होकर के, जो उसके अंदर बुराइयां थी, लालची था, कंजूस था, लोगों का सुख दुख ध्यान नहीं देता था अपने आगे, उसके स्वभाव में, व्यवहार में परिवर्तन हो गया और वो एक बहुत अच्छा इंसान बन गया. ऐसी कैसे घटनाएं हुई, कैसे वो इतना बड़ा अच्छा इंसान बन गया? हाउ डज द चेंज अकर, यह कैसे परिवर्तन हुआ उसके जीवन में? लेट्स फाइंड आउट. आओ हम लोग कहानी पढ़ते हैं और हम लोगों को पता चल जाएगा.
अब इसमें देखिए, आप जब बुक देखेंगे तो इसमें बॉक्स बना हुआ है, देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, ये इस बॉक्स में आप देखेंगे कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स माने इसमें एक रोल करने वाले लेखक हैं, रोल करने वाले, नाटक करने वाले कुछ व्यक्ति हैं, कैरेक्टर्स। उन्होंने चरित्र को निभाया है, अर्थात उन्होंने नाटक के रोल को निभाया है। स्क्रूज हैं, एक बताई दें कि स्क्रूज एक एवेंजर स्क्रूज एक लालची, कंजूस, दुष्ट इंसान थे। उनके इसमें लिखा है, दूसरा नाम है बॉब क्रैटचिट। वो उनके यहाँ नौकरी करने वाले एक क्लर्क थे। फ्रेड हैं एक, मैलिस घोस्ट, ये भूत हैं, घोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, घोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट। इसमें भूत हैं जो प्रेजेंट में हैं, पास्ट में हैं, फ्यूचर के हैं, और फ्रेड्स की वाइफ हैं और उनके बच्चे हैं। इतने लोगों ने मिलकर के ये नाटक को खेला है। इस नाटक के खेल के द्वारा वह एवेंजर स्क्रूज ने कुछ सीखा और उस सीखने के बाद अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया। कैसे हुआ, क्या हुआ, आओ हम लोग पढ़ते हैं। लाइन टू लाइन मैच कीजिए। उसके नीचे आइए, इट इज़ क्रिसमस ईव का मतलब होता है त्यौहार के पहले वाला दिन। ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या, पहले वाला दिन। इट इज़ क्रिसमस ईव, क्रिसमस के त्यौहार के पहले वाले शाम की बात है। एबेंजर स्क्रूज इज सिटिंग इन हिज ऑफिस विथ हिज क्लर्क बॉब क्रैटचिट। एबेंजर स्क्रूज, जो कि महादुष्ट और लालची व्यक्ति था, वह अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और उसके ऑफिस में काम करने वाला एक क्लर्क था जिसका नाम था क्रैटचिट। इतने इस काम है। कब की बात है ये? पूर्व संध्या। क्रिसमस का त्यौहार कल है तो आज संध्या की बात है। स्क्रूज इज़ ए ग्रीडी। स्क्रूज जो था, जो स्क्रूज था, एवेंजर स्क्रूज, वह बहुत लालची था। क्रूएल, बहुत निर्दयी था। स्टिंगी पर्सन, बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। हु डज नॉट नो व्हाट जेनरसिटी इज़। वो इतना निर्दयी था तो उसको मालूम नहीं था कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर दया दिखाया कैसे जाता है, दयालु का स्वभाव कैसे अपने जीवन में उत्पन्न होता है। इन सब चीज़ों पे उसको, इस सब चीज़ों से वो बहुत दूर था, अर्थात बहुत दुष्ट और निर्दयी इंसान था। ऑफिस में बैठा हुआ, शाम को बैठा था और बाब उसके पास था, काम कर रहा था, उसका क्लर्क। स्क्रूज एज ऑलवेज इज काउंटिंग हिज मनी। और शाम को बैठ कर के ऑफिस में पैसा गिनती कर रहा था, पैसा को गिन रहा था। जो सवेरे संध्या का व्यापार में बिजनेस हुआ था, उस पैसे को वो गिन रहा था। व्हाइल बॉब इज काउंटिंग द मिनट्स रिमेनिंग टू गो होम टू हिज फैमिली। और जो उसका क्लर्क नौकर था, जिसका नाम था बॉब था, वह बार बार घड़ी को देख रहा था कि अब छुट्टी होने का टाइम आने वाला है, छुट्टी होगा। अर्थात मालिक पैसा गिन रहा था, नौकर छुट्टी का टाइमिंग देख रहा था। सडनली द फ्रंट डोर ओपन्स एंड फ्रेड कम्स इनसाइड। तभी अचानक से दरवाज़ा खुलता है, मेन गेट वाला दरवाज़ा खुलता है और उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम फ्रेड है, फ्रेड उस कमरे के अंदर घुसते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे एवेंजर स्क्रूज और उसका नौकर काम कर रहा था। ये वो मालिक था, नौकर जहाँ पे बैठे थे। फ्रेड घुसते मन फ्रेड कहता है, मेरी क्रिसमस अंकल। मेरी क्रिसमस अंकल मतलब, अंकल जी आपको क्रिसमस का त्यौहार का बहुत बहुत बड़ी बड़ी बधाई। हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली। लेकिन अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं? मेरी क्रिसमस। अर्थात क्रिसमस की बहुत बहुत सी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। स्क्रूज कहता है, क्रिसमस इज अ लाई। स्क्रूज कहता है, क्रिसमस क्या क्रिसमस है, ये सब झूठा मूठा एक त्यौहार है। न कोई यीशु है, न कोई मूसा है, न कोई है, न कोई है, ये तो खाली मनगढ़ंत आप लोगों की कहानी है।
इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज नॉट टू वर्क। त्यौहार तो आप लोग मनाने के लिए जो बोलते हो ना, त्यौहार का मतलब कि आप लोग जंगल चोर हो, आप लोगों को काम करना का मन नहीं करता तो त्यौहार के नाम पर आप जो है छुट्टी लेना चाहते हो। बिसाइड्स व्हाट रीज़न डू यू हैव टू बी हैप्पी, इसीलिए व्हाट रीज़न डू, तुम लोगों को केवल एक अपने जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए रीज़न डू यू हैव टू बी हैप्पी, यू आर सो पुअर, इसीलिए तुम लोग जो है प्रसन्नचित नहीं रहते हैं। व्हाट रीज़न डू यू हैव टू बी हैप्पी, इसीलिए आपको कोई ऐसा कारण नहीं मिलता जिससे कि आप प्रसन्न हो सको, क्योंकि आप बस छुट्टियां मनाते हो। यू आर सो पुअर, आप गरीब के गरीब रह जाते हो, और जो गरीब होता है उसके पास पैसा नहीं होता तो उसके पास हमेशा 12 बजा रहता है चेहरे पे, वो क्या खुशी मनाएगा। देखो मैं हूँ ना इंसान, अमीर इंसान हूँ, मुझे बहुत। फ्रेड कहता है कम ऑन अंकल एंड व्हाट रीज़न डू यू हैव टू सेड यू आर सो रिच। तो फ्रेड कहता है अच्छा अंकल ये बताइए, ठीक है मानते हैं बात, आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत धनवान इंसान हैं, तो बताइए आप दुखी क्यों रहते हैं, आप दुखी क्यों रहते हैं। इंसान दुखी हर समय रहता है, क्योंकि जिस पर जाता है उसको धन का लालच है, जिस पर धन है उसको और ज़्यादा लालच है। हर व्यक्ति लालच में ही जीवन जी रहा है, इसलिए सारा व्यक्ति दुनिया का इंसान दुखी है। तो फ्रेड कहता है, स्क्रूज कहता है फिर फ्रेड गो सेलिब्रेट क्रिसमस इन योर ओन वे एंड लेट मी सेलिब्रेट माई वे। स्क्रूज कहता है अच्छा भैया आप जाओ अपने घर जाओ, तुम क्रिसमस मनाओ चाहे कुछ मनाओ, हमें अपना काम करने दो, मुझे अपने ऑफिस में काम करना है, मुझे काम करने दो। फ्रेड डोंट गेट एंग्री अंकल, फ्रेड कहता है चाचा जी गुस्सा मत होइए, एंड कम टू योर हाउस टुमारो, एंड कम टू योर आवर हाउस टुमारो, कल हम लोगों के घर आप आइएगा, आपको क्रिसमस की इन्विटेशन है, आपको हमारे घर में भोजन पानी की व्यवस्था रहेगी, आप आइएगा। आइए माई वाइफ एंड आई एम प्रिपेयरिंग ए डिलीशियस डिनर, हम और मेरी पत्नी एक शानदार भोजन बनाएंगे, उसको आप लोग करिएगा। यू विल बी आवर स्पेशल गेस्ट, और आप हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे। स्क्रूज कहता है ठीक है थैंक यू बट नो, अच्छा धन्यवाद लेकिन हम अब नहीं आएंगे। ओके बच्चों, अब इतना आप रिविजन कीजिए, कल नेक्स्ट बताएंगे। ओके दैट्स